देखो अच्छे, अब हम स्टार्ट करते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड की कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि जैसे मान लो बच्चा ये है हमारा रमनदीप, ये एक शादी में गया और शादी में गया तो इसको एक्सपेरिमेंटेशन का बड़ा शौक है। एक्सपेरिमेंटेशन का शौक का मतलब क्या है कि आइसक्रीम वाला आइसक्रीम दे रहा था, उसने कहा स्ट्रॉबेरी या वनीला, इसने कहा कि एक काम करो, हाँ वो आइसक्रीम कोका कोला बाद में आएगी, अभी रुको। अभी उसने कहा कि भैया वनीला चाहिए स्ट्रॉबेरी चाहिए, इसने कहा भैया एक काम करो दोनों मिला दो, वनीला भी मिला दो और स्ट्रॉबेरी भी। अब मिक्स मतलब रिसर्च कर रहा था। अब एक्चुअल में क्या होता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, कुछ एन टाइप के होते हैं। अगर पी और एन दोनों एक ही जगह बना दिया जाए तो उसे कहते हैं पी एन। क्या कहते हैं? पी एन। होता क्या है बच्चों, अगर आपको पी और एन एक साथ चाहिए तो जैसे मान लो एक कोई पी है कोई एन है, तो इसमें इनको जोड़ने की कोई तरीका नहीं होता है। ऐसे नहीं कि ये लेके वेल्ड कर दिया। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपके पास वेफर होता है, वेफर मतलब जैसे एक सिलिकॉन है हमारे पास, अब ये दिखने में आपको बड़ा लग रहा है, ये होता बहुत छोटा सा है। ये सब जो भी डायोड वगैरह है, ये जो भी सेमीकंडक्टर इक्विपमेंट्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आपके चिप पे जो लगे होते हैं इतने छोटे छोटे से होते हैं। देखा आप लोगों ने मोबाइल फ़ोन की जो MC वो होती है मदरबोर्ड वगैरह होता है, उसमें छोटे छोटे लगे होते हैं एलिमेंट्स। मैं दिखाऊंगा, मेरे फुक गया था तो मेरे पास पड़ा हुआ है, उसमें छोटे छोटे से एलिमेंट्स, बट जो काफ़ी छोटे, इतने बड़े बड़े तो नहीं होते ना बच्चे जितने यहाँ दिख रहे हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, इतने तो बड़े नहीं होते ना अच्छे। तो आप उनको जोड़ नहीं सकते आप लोग। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, क्या है? सिलिकॉन। अब इसे हमने गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद इधर इस साइड डाल दी ट्राइवेलेंट और इस साइड डाल दिया पेंटावेलेंट। एक साइड एक डाल दिया और एक साइड दूसरा, ऐसा नहीं कि दो को अलग अलग बनाया। पहले आपने क्या किया, सिलिकॉन लिया और सिलिकॉन को गर्म करके इधर ट्राइवेलेंट में डाल दिया और इधर पेंटावेलेंट। ट्राइवेलेंट अगर इधर डालोगे तो ये क्या हो जाएगा? पी टाइप, और ये क्या बन जाएगा? एन टाइप। तो इस तरीके से फिर आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दोगे, मतलब छोड़ दोगे। उसके बाद तो आप इसको जोड़ नहीं रहे हो, आपके पास एक ही चीज़ थी, आपने एक साइड ट्राइवेलेंट ऑफ कर दिया और एक साइड पेंटावेलेंट। अब ये हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया पीएन जंक्शन डायोड या पीएन जंक्शन। अब ये पीएन जंक्शन की कहानी थोड़ी सी अजीब सी होती है। देखो जब हमने इसको डॉप कर दिया, यहाँ तक कहानी खत्म नहीं होती, कहानी इसके बाद चालू होती है। अब कहानी चालू क्यों होती है, इसका कारण है। अगर एन इसकी बात करो तो यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और होल्स भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मेजॉरिटी, और होल्स क्या होते हैं? माइनॉरिटी। और पी साइड क्या होते हैं? पी साइड होल्स मेजॉरिटी होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? माइनॉरिटी। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जब ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के, और कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, क्या होता है? कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो मूवमेंट चालू होती है। मूवमेंट मतलब आपने देखा होगा आमतौर पे, कभी भी जैसे मान लो आप मेट्रो में गए तो आप लोग, कई बच्चे ऐसे होते हैं, चलो वो बात अलग है, कि जिनको भीड़ ज़्यादा मिलती है वहीं ज़्यादा घुसने की कोशिश करते हैं। बट आमतौर पे जो सलीकेदार लोग होते हैं, जिनको यहाँ खाली दिखता है, वो वहाँ चले जाते हैं। ठीक है। अब जैसे मान लो लेटेस्ट टेक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अब मेट्रो में हम, आप किसी भीड़ वाली जगह पर हो, वहाँ आपको खाली मिल रहा है, वहाँ लोअर कंसंट्रेशन है, और आप जहाँ पे हो हायर है, तो आप कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गए? हायर टू लोअर, कि भाई ये थोड़ा सा यहाँ स्पेस मेरे पास अच्छा है, मैं यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। आमतौर पे बच्चे ऐसे ही होते हैं। पॉकेट मार वगैरह तो बात अलग है, उसको तो हायर कंसंट्रेशन की तरफ, अरे बच्चे इधर देखो। तो आमतौर पे जो मूवमेंट होती है वो क्या होती है? हाई टू लो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि जब आपने डॉपिंग कर दी तो इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूवमेंट करना चाहेंगे? यहाँ से यहाँ। और होल्स की मूवमेंट कहाँ से होगी? यहाँ से यहाँ। देखो अच्छा, हम लोग होल्स के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि यार होल्स को समझाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को समझाना काफ़ी सिंपल होता है। तो हम लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसिडर करेंगे। तो स्टार्टिंग में क्या है, जैसे ही आपने डॉपिंग किया तो कंसंट्रेशन डिफरेंस है। क्या है? कंसंट्रेशन डिफरेंस। कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट होती है, चार्ज पार्टिकल का मोशन चालू होता है। और जो मोशन होता है उसके अंदर देखा जाए तो क्या होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, वो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं? फ्रॉम एन साइड टू पी। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है एन टू पी। इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा और दूसरे साइड क्या होगा, होल्स जो हैं जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं उस साइड पर, वो कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, फ्रॉम P टू N, P साइड टू N। मतलब स्टार्टिंग में जो मूवमेंट हो रही है वो सब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की हो रही है। किसकी हो रही है, मेजॉरिटी। अब यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट चालू होती है, क्योंकि चार्ज का मोशन चालू हो गया है तो इसकी वजह से करंट फ्लो माना जाता है। क्या माना जाता है, करंट फ्लो। क्योंकि फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, करंट का फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कभी चार्ज का फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं करंट का फ्लो हो रहा है। क्योंकि चार्ज का मूवमेंट चालू हो रहा है तो हम ये मानेंगे करंट का फ्लो हो रहा है। और इस करंट को हम नाम देते हैं, इस करंट को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट के अगर बारे में आपसे कोई पूछे डिफ्यूजन करंट क्या होता है तो आप क्या बताओगे, आप कहोगे डिफ्यूजन करंट एक ऐसा करंट होता है जिसमें चार्ज कैरियर की मूवमेंट होती है। और कौन से चार्ज कैरियर की मूवमेंट होती है और किस वजह से होती है, ये जो मूवमेंट होती है वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होती है। और इस मूवमेंट में होता क्या है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एन साइड से पी साइड जाते हैं और जो होल्स पी साइड के होते हैं पी साइड से एन साइड जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे बता सकते हो व्हाट इज डिफ्यूजन करंट, तो ये मूवमेंट चालू हो जाती है। अब मूवमेंट चालू हो गई तो अच्छी बात है, अच्छे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मूवमेंट चालू होने के बाद में थोड़ी दिक्कतें आना चालू हो जाती है। अब वो दिक्कतें क्या है बताते हैं। एन साइड के इलेक्ट्रॉन उधर जाने लगे। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लो अच्छा हमारे क्रिस्टल है, मैंने आपको बताया था जैसे क्रिस्टल है इसकी वैलेंसी 5 है, इसके साथ साथ में क्या है 4 वैलेंसी वाले हैं। जैसे मान लो अगर एक इसके पास एक इलेक्ट्रॉन स्पेयर तो है, ऑल्दो ये स्पेयर है, 4 तो बॉन्ड में चले गए और ये क्या है, देखो ये तो 2, ये 4 तो बॉन्ड में है, एक स्पेयर है, मतलब एक्स्ट्रा, स्पेयर मतलब एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। अब एक्स्ट्रा है बट अगर ये चला गया तो उससे एक दिक्कत होगी। अगर ये चला गया तो ये जो 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट है ये आयनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनाइज। भाई उसकी वैलेंसी 5 है, एक अनबॉन्डेड था, अनबॉन्डेड तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, भाई अनबॉन्डेड है कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो चला गया तो उसकी कमी हो जाएगी और एटम क्या कहलाएगा, आयनाइज। क्योंकि वो छोड़ के चला गया उधर, दूसरी पार चला गया, दूसरी जगह चला गया, तो ये एटम क्या कहलाएगा, आयनाइज। तो अभी अगर ये अनबॉन्डेड था तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर बॉन्ड बना, मतलब बॉन्ड अगर ये अनबॉन्डेड था कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये यहाँ से निकल के दूसरी साइड चला गया और इसने अपने एलिमेंट को ही छोड़ दिया, एटम को ही छोड़ दिया, तो ये आयनाइज हो जाएगा। तो ये कैसा बनेगा, कैटायन बनेगा, एनायन बनेगा, कैटायन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा ना। ठीक है, अब होगा क्या कि सिर्फ इसके साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा कई सारे के साथ होगा और इस साइड धीरे 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 करके पॉजिटिव चार्ज आयंस बनने लग जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गए हैं वो इधर इकट्ठे होने लग जाएंगे, तो इधर वो नेगेटिव चार्ज बनने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, इधर नेगेटिव चार्ज बनने लग जाएगा। बात तो देखो अच्छे, अब होता क्या है कि अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन छोड़कर इसे इधर चले जाएंगे तो ये जो आयंस हो जाएंगे ये पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे और ये आयन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। थोड़ी देर तक तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, बट बाद में एक कहानी और एक दिक्कत खड़ी हो जाएगी। अब ये दिक्कत किस प्रकार होगी, इधर देखो, एन साइड से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, बट अब जो ये नेगेटिव आयंस हैं, क्या कैसे आयंस हैं, नेगेटिव, वो उसको आने नहीं देंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और इसका चार्ज क्या है, नेगेटिव, और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर। ठीक है अच्छे, तो जैसे आप लोग भी अगर मेहनत कर रहे हो ना, अगर आप कुछ करियर फॉर्म करोगे तो आपसे पहले जो लोग वहाँ चले गए होंगे वो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे मान लो पहले पता है आपको अमेरिका कैसे बसा, आपको आइडिया है अमेरिका कैसे बसा? अमेरिका एक खाली लैंड हुआ करता था बहुत साल पहले। अमेरिका, अर्जेंटीना, पेरू, चिली, ये सब जितने भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह खाली हुआ करते थे, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता था। इंसान रहते भी थे तो ट्राइबल पॉपुलेशन थी। बट हुआ क्या, ये जो ब्रिटिशर्स वहाँ पहुँचे उसके बाद उन्होंने वहाँ पे जमावड़ा बना दिया। अब उसके बाद अब देखो हम जैसे जाते हैं, जैसे ये जो अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जो बना है ये स्पेशली इन संविधान वाइज इमिग्रेंट्स के लिए बना है, मतलब इमिग्रेंट जो है वो आना चाहे वहाँ रह सकते हैं। बट वो लोग क्या करते हैं, अब जो पुराने जो नए लोग हैं उनको क्या करते हैं, अपोज करते हैं, जबकि वो लैंड उनका नहीं है। ये लैंड उनका नहीं है, लैंड क्या है, कब्जाया हुआ लैंड है बेसिकली। कनाडा, अमेरिका, ये सारा जितना भी नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका है कोई भी नहीं रहता था, पूरा कॉन्टिनेंट खाली था। पर शायद आपको मालूम हो या ना हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये पूरा कॉन्टिनेंट क्या था, खाली था, कोई नहीं रहता था। इंडिया में रहते थे। इंडिया भी अगर खाली होता तो यहाँ कौन रह रहा होता अभी तक, अंग्रेज रहे होते अभी।
क्योंकि इंडिया भरा हुआ था वैसे ही, उनको अपने लिए जगह नहीं मिली, वो भाग गए। वरना साउथ अफ्रीका, पता है ना आपको, साउथ अफ्रीका में अंग्रेज गोरे भी रहते हैं, उनको लगा साउथ अफ्रीका ठीक, वहां पर टिक गए। साउथ अफ्रीका में अफ्रीकन्स रहते थे, आपने देखा होगा वहाँ की जो टीम है, क्रिकेट की टीम है, वहाँ पर दोनों हैं, ब्लैक और व्हाइट दोनों हैं। मुझको नहीं पता था, मैंने कई बार मेरे को नहीं पता था, मैंने घर पर मैं पूछा अपने दोस्त से, यार ऐसा कौन सा कंट्री जिसमें काले गोरे दोनों हैं। बताया कि वहाँ पर ये कहानी थी, गांधी जी की कहानी पता है आप लोगों को, साउथ अफ्रीका से चालू थी। तो देखो अच्छा, यहाँ पे क्या था कि पहले तो ये इमिग्रेशन करके यहाँ पहुँच गए, बट अगर हम मतलब आज के इलेक्ट्रॉन अगर इमिग्रेशन करके यहाँ जाना चाहेंगे तो पुराने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको रिपेल करेंगे, अपोज करेंगे, आने नहीं देंगे, एक बैरियर देंगे। क्या देंगे? बैरियर। इस बैरियर को फिजिक्स की टर्म में, एनर्जी की टर्म में पोटेंशियल बैरियर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है? जब थोड़ी देर बाद जैसे मूवमेंट हो जाती है चार्ज पार्टिकल की, तो अब जब कोई भी इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन्स वांट्स टू मूव फ्रॉम एन साइड टू पी साइड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर। हमारे नोट्स में अच्छे मेंशन किया गया है, और अगर नोट्स की डेफिनेशन पढ़े तो हम आपको बता देते हैं। ये यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है, देख लेना एक बार, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो उसमें जो पोटेंशियल का डिफरेंस फेस करना पड़ेगा, या पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, उसको जो एनर्जी चाहिए होगी, इसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। आपको भी अगर अब आज के टाइम में अमेरिका में सिटीजन बनना है तो एक बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, कुछ साल वहाँ रहना पड़ेगा, मत्था बच्ची करनी पड़ेगी। जबकि पहले ऐसा नहीं है। पहले तो आप वहाँ पे जाके पहुँच जाते और लैंड पे अपना झंडा गाड़ देते, कहते थे ये ज़मीन मेरी, जैसे आजकल यूक्रेन में हो रखा है। जाओ यूक्रेन में अपना झंडा गाड़ दो, कह दो ये ज़मीन मेरी। चलो बच्चे, ठीक है अच्छे, इसे कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। अब क्या होता है अच्छे, ये कहानी तो चालू हो गई, बट अब इसके बाद क्या होता है कि जितनी माइग्रेशन हो सकती थी उतनी माइग्रेशन पॉसिबली हो गई। अब कहानी चालू होगी रिवर्स माइग्रेशन की। अब रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है? जैसे मान लो अभी कुछ इंडिया से लोग फॉरेन जा रहे हैं, 10-20 साल बाद देखना रिवर्स माइग्रेशन होगी, फॉरेन से लोग वापस इंडिया आने लग जाएंगे। कारण क्या है कि इंडिया काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा उस टाइम तक, क्योंकि इंडिया एनर्जी भी सेल्फ रिलायंट हो रहा है, जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी में आ रहा है। तो यहाँ पर रिवर्स माइग्रेशन क्या होगी बताते हैं। यहाँ रिवर्स माइग्रेशन क्या होगी, देखो होगा क्या कि ये कहानी जो तो होनी थी हो गई। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इतने चार्ज पार्टिकल इकट्ठे हो गए कि अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ का होल इजिली यहाँ नहीं आ सकता। काफ़ी इनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अब पहले जितने लोग थे अब वो भर गए, वो भी जगह क्या हो गई है, भर गई। अब जैसे मेट्रो में आपने देखा वो जगह खाली है, बट आपके जाने से पहले कई लोग उधर चले गए, तो अब आपको जाने का उतना फायदा नहीं है। बट अब रिवर्स माइग्रेशन क्या होती है बताते हैं। देखो अच्छा, पहले तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था और होल यहाँ से आ रहा था। अब पी साइड के अगर हम बारे में बात करें तो पी साइड में इलेक्ट्रॉन भी है और होल भी है। पहले क्या हो रहा था, पी साइड के होल्स इधर से इधर जा रहे थे, बट अब पी साइड के जो इलेक्ट्रॉन है, पी साइड में इलेक्ट्रॉन भी और होल भी, अब पी साइड के क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उनकी कहानी चालू होगी। पहले अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं, क्या है, पॉजिटिव आयन, इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने लग जाएगा। क्या लगने लगेगा, फोर्स। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो कि माइनॉरिटी हैं, क्या है, माइनॉरिटी, और इवन जो एन साइड के होल्स हैं वो अब इधर से इधर आना चालू हो जाएंगे। मतलब कि रिवर्स माइग्रेशन चालू होगा। जो पहले मूवमेंट हो रही थी वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की हो रही थी, अब जो मूवमेंट होगी वो माइनॉरिटी की होगी। मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ के कहाँ जा रहे हैं, जो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ के, जो पी के हैं वो एन जा रहे हैं, और ऐसे ही जो होल्स हैं रिवर्स, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, होल्स कहाँ माइनॉरिटी हैं, होल्स कहाँ माइनॉरिटी हैं, यहाँ एन साइड में, वो कहाँ जा रहे हैं, एन टू पी। जो माइनॉरिटी है वो पावरफुल हो रहे हैं, उनको वो मिल रहा है, वो यहाँ से हम मूवमेंट चालू करें। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पहले इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड जा रहा था, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ जा रही थी। अब यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आने लग रहे हैं, क्योंकि चक्कर क्या है, जब जैसे यहाँ इलेक्ट्रॉन है कोई, अब ये जो पॉजिटिव आयन है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। क्या डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर क्या था, यहाँ जो करंट फ्लो था डिफ्यूजन करंट था, और ये किसकी वजह से था, जो करंट का फ्लो था वो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से था, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से था। अब यहाँ पर भी जो चार्ज कैरियर होगा उसकी वजह से करंट का फ्लो होगा, क्योंकि चार्ज कैरियर का मूवमेंट चालू हो रहा है। करंट का जो फ्लो होगा उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट करंट। और यहाँ जो करंट होगा ये कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। किसकी वजह से,
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी? जो बीच में इमोबाइल चार्ज कैरियर हुए उसके से बनी। जैसे मान लो हम एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको दिखता है कि इंडियंस फॉरेन में जा रहे हैं, जब एक टाइम आएगा इंडिया काफ़ी डेवलप्ड हो जाएगा। और अगर प्रॉपर नीतियाँ चली, क्योंकि इंडिया के पास बहुत रिसोर्स हैं, आपको शायद पता नहीं हो, इंडिया के पास खाने पीने का रिसोर्स तो बहुत है ही है, नदी का रिसोर्स है, फ्रेश वाटर है, बस इंडिया के पास एक एनर्जी नहीं था। और जो कि अब सोलर एनर्जी, जब इंडिया आगे बढ़ रहा है सोलर और हाइड्रोजन पे, तो आने वाले 5 साल बाद इंडिया बहुत पावरफुल कंट्री बन जाएगा, मतलब वर्ल्ड की, चाइना से भी ज़्यादा पावरफुल, मतलब वर्ल्ड की टॉप पहली कंट्री बन जाएगा। अगर थोड़ा सा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी अगर खर्चा कर दे तो पहले नंबर पे आ जाएगा, वरना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो पीछे ही रहेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि हम लोग के यहाँ कंट्री रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करती, बट ओवरऑल रिसोर्सेज वाइज पहले नंबर पे आ जाएगा। रिसोर्स मतलब कि एक कंट्री को आगे बढ़ने के लिए क्या रिसोर्स चाहिए होता है? पानी, खाना पानी हमारे पास है, और क्या चाहिए होता है? दूसरा एनर्जी, जो कि हमारे पास होगा किससे? सोलर पैनल लगा लगा के। अब क्या होगा कि जो गोरे होंगे वो इंडिया में काम करने आएंगे कुछ साल बाद, क्योंकि चक्कर क्या है कि वहाँ की हालत ख़राब होगी और सब आएंगे। अच्छे सच्ची बता रहा हूँ, उसको लग रहा है वो खुश हो रहा है, कह रहा है कि गोरी से शादी करूंगा गोरे यहाँ आएंगे मजाक नहीं कर रहे बच्चे, में सच्ची बोल रहा हूँ मैं। फिर सर फुटबॉल टीम की तरह हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट। अब देखो जब इस तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, मतलब डिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट दोनों फ्लो होता है, तो कुछ देर बाद क्या होता है? कुछ देर बाद दोनों करंट बराबर हो जाते हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। इधर देखो बच्चे, अगर हम इस बारे में बात करें, जैसे फिगर है हमारी, अच्छा ये बताना इस फिगर के हिसाब से, अगर ये फिगर है आपके पास, तो डिफ्ट करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और डिफ्यूजन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है? सबसे पहले जो हमने आपको बताया था डिफ्यूजन करंट, उसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा था? इधर से इधर, और होल्स। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, बताओ बच्चे, आप बताओ यहाँ पर, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है और होल यहाँ से यहाँ जा रहा है डिफ्यूजन के केस में, तो डिफ्यूजन करंट की डायरेक्शन क्या लेंगे हम लोग? ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लेंगे। जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट ली जाती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो करंट जो हमारा डिफ्यूजन करंट होगा वो इधर ट्रीट किया जाएगा, और जब डिफ्ट करंट फ्लो करेगा वो इसका रिवर्स होगा, और कुछ देर बाद दोनों करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट क्या हो जाएगा? नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, जैसे पोटेंशियल बैरियर इंपॉर्टेंट टर्म होती है, एक होती है पोटेंशियल बैरियर के अलावा एक टर्म और डेप्लीशन लेयर। डेप्लीशन लेयर क्या होती है बच्चों? ये जो जिस रीजन में ये चार्ज कैरियर है इसे इमोबाइल चार्ज कैरियर कहते हैं। इमोबाइल आयंस का मतलब क्या होता है? इमोबाइल का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? जो मूव नहीं कर सकते। इस रीजन को डेप्लीशन रीजन कहते हैं। अब यहाँ पर ना, जैसे अगर इस डेप्लीशन रीजन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, कितनी फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय आर। डेल्टा वी क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और आर मतलब आर या डी या कुछ भी लगा लो, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में। डेल्टा वी क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल डिफरेंस, और डी मतलब डेप्लीशन रीजन की थिकनेस। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्योंकि हमने सर्किट में कोई बैटरी नहीं लगाई है और ये दोनों करंट एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मतलब सर्किट का नेट करंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तब तक जब तक आप कोई बैटरी कनेक्ट नहीं कर देते, क्योंकि अभी तो बैटरी कनेक्टेड नहीं है। कि एक सर्किट का रूल होता है, जब तक बैटरी कनेक्टेड नहीं रहती तो नेट करंट सर्किट का क्या रहता है? जीरो रहता है।